आज पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि है। जैसा कि हम सब जानते हैं, नेहरू जी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। और प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि उससे पहले जब देश की जो है राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, तो गांधी जी के नेतृत्व में, तो उसमें भी उनकी एक बड़ी भूमिका थी। उन्होंने अंग्रेज़ों से जो है लड़ाई, जो राष्ट्रीय आंदोलन था, उसमें भाग लिया। और कई साल, मेरे ख्याल है 13 साल वो जेलों में रहे। तो वो एक बहुत बड़ी शख्सियत थे अपने समय के, और थे ही नहीं बल्कि मैं तो कहूँगा वो आज भी उन्हें बड़ा ही माना जाना चाहिए, क्योंकि जो प्रभाव उनका भारत की सरकार पर ही नहीं, उनकी पॉलिसी पर, और जो आर्थिक नीतियां हों, विदेश नीति, संस्कृति के, समाज के बारे में, राजनीति के बारे में जो उनके विचार थे, वो बहुत बड़े उनका प्रभाव रहा है हमारे देश में। और एक बड़े आदमी थे, इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए। जो उनके विरोधी हैं वो भी इस बात को मानते हैं। उनके बारे में एकदम ये कह देना कि ये अच्छे थे, बुरे थे, बुरे तो उस तरह के नहीं थे, कोई करप्शन का तो इल्ज़ाम लगा नहीं था उन पर, कोई उन्होंने मर्डर करवाया हो लोगों का, कोई इस तरह का तो उन पर कोई आरोप लगे नहीं है आज तक, उनके विरोधियों ने भी नहीं लगाया। पंडित नेहरू का जो है, आज की जो राजनीति है, आज का जो हमारा समाज है, उसमें इतना ज़्यादा डिविजिवनेस है कि कुछ भी कह पाना जो है, थोड़ा सा लगता है कि कोई हर तरह से ही विरोध होगा। लेकिन मैं खैर लोग क्या कहते हैं इस चीज़ को नहीं मानता, मतलब उनकी बातों पर इस तरह से ध्यान नहीं देता। लोगों की अपनी आज़ादी है कहने की, मैं जो अपनी बात कहना चाहता हूँ वो कहूँगा। और मेरा कहना ये है कि पंडित नेहरू की बहुत सारी जो है, उनका योगदान बहुत रहा है। अच्छी जो पॉजिटिव के तौर पे देखा जाए तो सबसे पहला तो ये है कि वो एक धार्मिक व्यक्ति नहीं थे, और एग्नोस्टिक थे। वो एग्नोस्टिक, जिनसे जो अज्ञेयवादी कहेंगे, या ये वो लोग होते हैं जो निरीश्वरवादी नहीं होते, जो ये नहीं कहते कि ईश्वर है या नहीं है। वो कहते हैं कि इसके बारे में हमें पता नहीं है। तो उनका जो है इस तरह की धारणा थी। तो वो एक एग्नोस्टिक किस्म के आदमी थे, और धर्म के प्रति उनको जो है बड़ा अच्छा नहीं मानते थे। अब इसमें जो है, जो हिंदुत्व वाले लोग हैं, वो ये भी कह सकते हैं कि, और कहना गलत भी नहीं है काफ़ी हद तक, कि उन्होंने जो है हिंदुओं के पर उनका जो है हिंदू धर्म के और विचारों पर, तो उनका विचार बड़े मुखर होते थे, लेकिन मुस्लिम कट्टरपंथ और उस तरह का जो है उनके प्रति वो सॉफ्ट रहे। मुस्लिम अपीजमेंट के इल्ज़ाम उन पर तब भी लगा था और आज भी लगता है, और वो बात काफ़ी हद तक सही भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन मोटे तौर पर वो एक बहुत ही मॉडर्न किस्म के व्यक्ति थे, जिन्होंने जो धार्मिक और जो इस तरह का जो पाखंड है, और जो आजकल जो एक एग्जिबिशनिज्म चलती है, जो बीजेपी के नेता तो खास तौर पर, दूसरे लोग भी करते हैं, कि जो है टीका लगा के और अपनी जो धर्म को, जिसे कहते हैं वियरिंग रिलीजन अप देयर स्लीव्स, तो वो अपनी जो है दिखावा करना अपनी धार्मिकता का, वो तो उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। और बल्कि जैसे मैंने कहा एग्नोस्टिक थे, तो वो तो इस तरह पूजा पाठ वो खुद करते ही नहीं थे। तो ये एक उनका जो है बहुत अच्छा योगदान रहा। उन्होंने साइंस टेक्नोलॉजी पर काफ़ी, उन्होंने जो है, हालांकि ये काम जो है पहले अंग्रेज़ों ने किया था, यूनिवर्सिटीज़ बनाई, और जो है CSIR जो है इंडस्ट्रियल रिसर्च की जो सबसे बड़ी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी अंग्रेज़ों के समय में बनी थी। और बहुत सारी चीज़ें तो अंग्रेज ही करके गए थे। उन्होंने, पंडित नेहरू ने उन चीज़ों को आगे बढ़ाया। उन्होंने IIT बनाई, उन्होंने कई सारी बनाई, उन्होंने IIM बनाया, उन्होंने एटॉमिक रिसर्च जो है उसके बारे में जो है किया। तो साइंस टेक्नोलॉजी का जो है उन्होंने जो काम किया, वो बहुत बड़ा काम था, बहुत बड़ी देन है। और मैं तो ये भी मानता हूँ कि अगर ये जो है हिंदुत्व वाले 1947 में सत्ता में आ जाते, तो पता नहीं वो क्या, तो गोरक्षा वाला ही मामला होता वहाँ पे, तो गौमूत्र पर रिसर्च होती थी। IIT IIM तो पता नहीं बनते नहीं बनते। एम्स बनाया, पंडित नेहरू के समय में बना था। तो इतना ज़्यादा जो साइंस टेक्नोलॉजी का जो हुआ, वो तो नहीं हो पाता। और ये बहुत बड़ा, बहुत अच्छा योगदान है नेहरू जी का। उनकी जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो भी कम नहीं हैं। इकोनॉमिक पॉलिसी उन्होंने जो समाजवाद से वो बहुत प्रभावित थे, और ये एक फेल्ड आइडियोलॉजी है।
समाजवाद, साम्यवाद, ये वो विचारधाराएं हैं जिन्होंने दुनिया में कत्लेआम मचाया है। 10 करोड़ से ज्यादा लोग जो है इन आइडियोलॉजीज के तहत मारे गए पूरी दुनिया में। रूस, चाइना में तो सबसे ज्यादा हुआ। अलग अलग एस्टिमेट ने 4 करोड़ से 7 करोड़ के बीच में कहते हैं कि लोग मारे गए थे माओ त्से-तुंग के समय में। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि पंडित नेहरू समाजवाद, साम्यवाद के विचारधाराओं से बहुत प्रेरित रहे और उन्होंने उस तरह की पॉलिसीज लाए। वो इकोनॉमी का मॉडर्नाइजेशन हुआ, लेकिन ये जो लेके ये पॉलिसीज थी उनका आज देश आज तक भुगत रहा है। तो ये एक बहुत ही नेगेटिव उनका कंट्रीब्यूशन रहा। विदेश नीति में वो बहुत बुरी तरह फेलियर ही कहूंगा मैं तो, क्योंकि हर तरह से जो है बल्कि ये भी कहा जाता है कि 1948 में तो उनका ये ख्याल था कि गांधी जी के देश में तो फौज की जरूरत ही नहीं है,